पिछले पार्ट में हमने देखा कि लियान अपने असाइनमेंट को क्लियर करने के बाद प्रोफेसर वोलाडी के पास मैजिक सीखने के लिए आया हुआ होता है। तो प्रोफेसर वोलाडी उससे पूछते हैं, पिछली बार जब मॉन्स्टर को तुमने हराया था क्या तुमने वहां पर थंडर मैजिक का यूज किया था? और जब लियान हाँ में जवाब देता है तो प्रोफेसर उसे और नई मैजिक सिखाने के लिए बोलने लगते हैं और उसके ऊपर लगातार अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन लियान उनके हर एक अटैक से बच जाता है। तो लियान के आंखों पर प्रोफेसर वोलाडी एक काली पट्टी बांध देते हैं जिसकी वजह से उसे सामने के अटैक दिखाई ना दे। और जब लियान उन अटैक को भी डोज करने में कामयाब हो जाता है तो प्रोफेसर वोलाडी को बहुत ही ज्यादा मजे आ रहे होते हैं, इसीलिए वो अपनी मैजिक इंटेंसिटी को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि लियान प्रोफेसर वोलाडी को देख रहा होता है जिसके अंदर से उसे बहुत सारे एलिमेंट मैजिक महसूस हो रहा होता है। इसी वजह से वो चिल्लाते हुए प्रोफेसर से बोलने लगता है, प्रोफेसर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपके अंदर जो एलिमेंट पावर मुझे महसूस हो रही है वो मुझे बहुत सारे एलिमेंटों की महसूस हो रही है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? लेकिन प्रोफेसर वोलाडी उसकी किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं देते हैं। तो लियान सोचने लगता है, ये तो अब मेरी किसी बात का आंसर भी नहीं कर रहे हैं। मैं सच में कितना बड़ा फूल था कि मैं इनसे कोई कॉमन सेंस एक्सेप्ट कर रहा था, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और अब ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है कि मैं इनके इस अटैक को डोज कर पाऊँ, क्योंकि ये सिचुएशन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए अब मुझे इसके लिए कुछ और ही करना होगा। इधर प्रोफेसर वोलाडी अपने मैजिक को बहुत ही ज्यादा तेजी से चार्ज कर रहे होते हैं, तो उसे देखते हुए लियान बड़ी ही तेजी से प्रोफेसर वोलाडी की ओर भागने लगता है और सोचने लगता है, अब तो बस मेरे पास यही एक तरीका है कि मुझे इस अटैक से इस तरह से हिट होना होगा जिससे कि मुझे जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा कम चोट लगे और मैं इससे सरवाइव कर पाऊं। और फिर हमें बताया जाता है कि लियान का गैस पूरी तरह से इनकरेक्ट था, क्योंकि लियान का मेन टैलेंट ये नहीं था कि लियान के पास बहुत ही ज्यादा मात्रा में माना है, बल्कि उसका ट्रू टैलेंट तो ये है कि वो हर एक काम को सीखने में बहुत ही ज्यादा जल्दी कामयाब हो जाता है और उसे सीखने में बहुत ही ज्यादा लगन है। इधर लियान पसीने से बहुत ही ज्यादा भीगा हुआ होता है, तो प्रोफेसर उसे बहुत ही ज्यादा गौर से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। और जब प्रोफेसर लियान की ओर देखते हैं तो उसे पता चलता है कि वो बहुत ही ज्यादा थका हुआ लग रहा होता है। तो उसे देखते हुए प्रोफेसर वोलाडी बोलने लगते हैं, मैंने ऐसा बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि तुम फर्स्ट डे के अंदर ही इस अटैक को इवेड करने में कामयाब हो जाओगे। इधर लियान के मुंह से कोई आवाज भी नहीं निकल रही होती, इसीलिए वो हकलाते हुए बोलने लगता है, ये सब कुछ आप ही की वजह से हुआ है, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तो उसे इतना ज्यादा थका हुआ देखकर प्रोफेसर वोलाडी अपनी डेस्क से एक सामान को उठाते हुए लियान से बोलने लगते हैं, तुम मुझे बहुत ही ज्यादा थके हुए लग रहे हो। और ये बोलते हुए उस पोटली को लियान की ओर आगे बढ़ा देते हैं। उस पोटली को देखकर लियान भी थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गया होता है और सोचने लगता है, प्रोफेसर वोलाडी मेरे बारे में इतना ज्यादा वोरी कर रहे थे, ऐसा तो मैंने पहले कभी भी नहीं सोचा था कि ये इस तरह के आदमी है। फिर लियान उस पोटली को खोलते हुए प्रोफेसर वोलाडी को थैंक यू बोलने लगता है और सोचने लगता है, क्या इस पोटली के अंदर किसी तरह की मेडिसिन है, क्योंकि मुझे जो चोट लगी है हो सकता है कि ये मुझे मेडिसिन देकर ठीक करना चाहते हो। लेकिन जैसे ही लियान उस पोटली को खोलता है तो वो देखता है कि उसके अंदर एक बुक रखी हुई होती है। तभी तुरंत ही प्रोफेसर वोलाडी बोलने लगते हैं, ये एक बेसिक लाइटनिंग मैजिक की बुक है, इसीलिए इसे नेक्स्ट क्लास शुरू होने से पहले पहले तुम्हें पढ़कर याद करना होगा ताकि आगे की क्लास में तुम्हें अच्छे से ध्यान देने में सहूलियत हो। ये सुनते ही लियान के तो होश ही उड़ गए होते हैं और वो तुरंत ही गुस्सा होते हुए भी अपने आप को शांत कर कर प्रोफेसर वोलाडी से कहने लगता है, हाँ प्रोफेसर मैं पूरी तरह से आपकी बात को समझ गया हूँ। और फिर लियान जल्दी से उस बुक को उठाते हुए उस जगह से निकलने लगता है और सोचने लगता है, लेकिन नेक्स्ट वीक तो हमारा एक टेस्ट है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट वीक सच में मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बिजी होने वाला है। अभी लियान के ऊपर से कुछ चीज के टूटने या गिरने की आवाज सुनाई देने लगती है, तो लियान उसे सुनकर थोड़ी देर के लिए शॉक हो गया होता है और फिर प्रोफेसर वोलाडी से बोलने लगता है, बाहर के साइड में बहुत ही ज्यादा आवाज आ रही है, क्या वहां पर कुछ हुआ है?
प्रोफेसर वोलाडी लियान की बात का जवाब देते हुए बोलने लगते हैं, तुम्हें तो इस बारे में पता ही है कि अकेडमी के अंदर से बहुत सारे समन भाग गए थे, इसीलिए बाकी के प्रोफेसर उन समन्स को संभाल रहे हैं ताकि उन्हें जल्दी से जल्दी या तो खत्म कर दिया जाए या फिर पकड़कर कैद कर दिया जाए। ये सुनकर भी लियान बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज लग रहा होता है और फिर लियान प्रोफेसर से बोलने लगता है, आखिरकार आप ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहे हैं, चलो छोड़ो, मुझे यहाँ से अब चलना चाहिए। तो प्रोफेसर वोलाडी लियान से कहने लगते हैं, मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ, इसलिए ये मेरी ड्यूटी है कि मैं तुम्हें तुम्हारे हर एक सवाल का सही से जवाब दूं, क्योंकि उन समन्स की वजह से नेक्स्ट वीक में होने वाले टेस्ट डिस्टर्ब हो सकते हैं, इसीलिए प्रोफेसर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उन्हें संभालना चाहते हैं ताकि सभी के टेस्ट बड़े ही अच्छी तरीके से हो पाए। ये सुनते ही लियान और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया होता है और सोचने लगता है, सच में ये प्रोफेसर अपनी एकेडमी को ठीक से चलाने के लिए उन समन मॉन्स्टर को अटैक कर रहे हैं, लेकिन जब स्टूडेंट खतरे में थे तब एक भी प्रोफेसर आगे बढ़कर उन समन मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए नहीं आया। और ये सोचते हुए लियान तुरंत ही वहां से जाते हुए प्रोफेसर वोलाडी से बोलने लगता है, ऑफ कोर्स मैं आपकी बात को अच्छी तरह से समझ गया हूँ, इसीलिए अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। और ये बोलते हुए लियान तुरंत ही उस जगह से बाहर निकलने लगता है और बाहर निकलते हुए सोच रहा होता है, मुझे इस सवाल के बारे में प्रोफेसर से पूछना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि इसकी वजह से तो मुझे प्रोफेसर के ऊपर और भी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती जा रही है। और फिर हम देखते हैं कि लियान आगे बढ़ते हुए अपने बेसिक लाइटनिंग मैजिक की बुक को पढ़ते हुए जा रहा होता है और उसे देखते हुए बोलने लगता है, ये बुक तो सच में जितना मैंने सोचा था उससे भी बहुत ही ज्यादा बेटर है। इसके अंदर न ही सिर्फ मैजिक को कवर किया गया है बल्कि इसके साथ साथ इसके अंदर बहुत सारे नोट्स भी है जो कि सेफ्टी को लेकर है। सच में ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बुक है। मैंने प्रोफेसर वोलाडी से ऐसी आशा बिल्कुल भी नहीं रखी थी कि वो मुझे इस तरह की अच्छी बुक देंगे, लेकिन इस बुक के ऊपर इसके ऑथर का नाम स्टेट नहीं किया गया है। क्या ये बुक इस मैजिक अकेडमी के अंदर ही किसी के द्वारा लिखी गई है? लेकिन चलो छोड़ो इस बात को, क्योंकि इस वक्त तो मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इससे पढ़ना होगा और इन नोट्स की मदद से इसकी स्टडी और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। इधर हम देखते हैं कि लियान ऐसा सोचते हुए आगे जा रहा होता है और उसके पीछे कोई आकर खड़ा हो गया होता है। तभी वो लियान के पास आते हुए बोलने लगता है, गुड, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था वारनाज। ये सुनते ही लियान भी बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और तुरंत ही पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि उसके सामने एक प्रोफेसर खड़े हुए होते हैं। तो उसे देखते ही लियान बोलने लगता है, प्रोफेसर किरमिन, आखिरकार आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? ये सुनते ही प्रोफेसर किरमिन लियान से बोलने लगता है, क्या तुम यहाँ पर बेसिक मैजिक कंप्रेशन की क्लास को लेने के लिए आए हुए हो? ये सुनते ही लियान कहने लगता है, हाँ, मैं इसी क्लास के लिए आया हूँ। तो प्रोफेसर किरमिन बोलते हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, चलो हम साथ में चलते हैं। इधर प्रोफेसर को इतनी ज्यादा अच्छी तरह से बात करते हुए देखकर लियान सोचने लगता है, सच में ये कितनी ज्यादा अनबिलीवेबल बात है कि इनका जैसा इतना ज्यादा अच्छा चेयरफुल पर्सन प्रोफेसर वोलाडी का फ्रेंड है, क्योंकि प्रोफेसर वोलाडी तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट प्रोफेसर है। और ये सोचते हुए लियान प्रोफेसर किरमिन के साथ साथ चलने लगता है और पूछने लगता है, प्रोफेसर, क्या आप इल्यूजन मैजिक सिखाते हैं? ये सुनते ही किरमिन बोलने लगता है, इंडीड, इल्यूजन मैजिक बहुत ही ज्यादा काम आने वाला मैजिक है, जितना कि तुम एक बार में सोच भी नहीं सकते हो। बैरियर स्पेल जो कि इंट्रूडर को रोकने के लिए यूज में लिया जाता है और अपने दुश्मनों को एल्यूशन दिखाने के लिए यूज में आता है। ये तो सिर्फ इल्यूजन मैजिक का एक टिप है, इसके अलावा भी इल्यूजन मैजिक बहुत ही ज्यादा जगहों पर काम आता है। इस वर्ल्ड के अंदर ऐसे बहुत सारे मैजिशियन हैं जिन्होंने की इल्यूजन मैजिक को स्पेस मैजिक के साथ में कंबाइन कर बहुत ही ज्यादा बिजार इल्यूजन मेज क्रिएट किए हैं। और कुछ मैजिशियन तो ऐसे भी है जो कि माइंड मैजिक के साथ इसे कंबाइन कर अपने दुश्मनों को एक ही सेकंड के अंदर फेंट करने में भी कामयाब हो जाते हैं। ये सुनते ही लियान बहुत ही ज्यादा खुश हो गया होता है और बोलने लगता है, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग बात है। और फिर सोचने लगता है, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम किसी के सामने ही उसका सामान चुरा ले
और उसे पता भी ना चले। इधर प्रोफेसर किरमिन लियान से आगे बोल रहे होते हैं, मैंने जितना भी तुम्हें पीछे देखा है तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम इल्यूजन मैजिक के अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छा टैलेंट रखते हो, क्या तुम इसके अंदर इंटरेस्टेड हो? ये सुनकर लियान थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहने लगता है, क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं? क्योंकि मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। और फिर सोचने लगता है, जितना कि मैंने इस अकेडमी को सीखने के बारे में कोशिश की है, ये तो मेरे लिए इम्पॉसिबल है कि मैं किसी प्रोफेसर के साथ कोई बुरा इंटरेक्शन रखूं। मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारा प्रोफेसर किस तरह का पर्सन है, और इस प्रोफेसर को देखते ही मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये प्रोफेसर बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान है। और इसी के साथ साथ में इल्यूजन मैजिक, जितना मैं इसके बारे में सुन रहा हूँ वो भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस करा रहा है, इसीलिए मुझे एक बार तो ट्राई करना ही चाहिए। अभी किरमिन बोलने लगता है, प्रोफेसर वैगरैक को छोड़कर तुम्हें बाहर कोई दूसरा प्रोफेसर भी सिखा रहा है क्या? ये सुनते ही लियान भी थोड़ी देर के लिए सोच में चला गया होता है और फिर सोचते हुए बोलने लगता है, हाँ प्रोफेसर उर्गलम। ये सुनकर प्रोफेसर किरमिन भी खुश हो जाते हैं और बोलने लगते हैं, ओह तो तुम एल्केमी भी सीख रहे हो। लेकिन तभी लियान बोलने लगता है, उसी के साथ साथ प्रोफेसर थंडर स्टेप और प्रोफेसर विलो, और हाँ ये उनका नाम मैं कैसे भूल सकता हूँ, प्रोफेसर मिले भी। लेकिन इतने सारे प्रोफेसरों का नाम सुनकर प्रोफेसर किरमिन बहुत ही ज्यादा चौंक गए होते हैं और बोलने लगते हैं, क्या एक मिनट रुको, इतने ज्यादा प्रोफेसर से तुम सीख रहे हो? लेकिन तभी लियान के कोट की जेब से उसका पैट स्केलेटन धीरे धीरे कर बाहर निकलने लगता है और फिर एक ही झटके में लियान के कोट से कूदकर बाहर निकल आता है, जिसे देखकर प्रोफेसर किरमिन भी चौंक गए होते हैं। तो लियान तुरंत ही अपने पैट से बोलने लगता है, बैड डॉग जल्दी से वापस आ जाओ। तो उस स्केलेटन को देखते हुए किरमिन बोलने लगता है, ये तो एक अनडेड समन है। ये सुनते ही लियान बोलने लगता है, हाँ ये मुझे प्रोफेसर मोरथम ने दिया था। लेकिन इधर लियान की बात को सुनते ही प्रोफेसर बहुत ही ज्यादा घबरा गए होते हैं कि आखिरकार ये लड़का कितने प्रोफेसर से सीख रहा है। सच में ये लड़का प्रोफेसर मोरथम से भी मैजिक सीख रहा है, क्योंकि स्टूडेंटों को ब्लैक मैजिक सीखना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। आखिरकार ये लड़का इस अकेडमी के अंदर क्या करना चाहता है? आखिरकार इसके ऊपर कितने ज्यादा प्रोफेसर ने अपनी आंख रखी हुई है। उनके नाम सुनने में ही मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं पूरी तरह से क्रश होता जा रहा हूँ। सच में इस लड़के के ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर पड़ा हुआ होगा। इधर प्रोफेसर किरमिन को इस तरह से सोच में पड़े हुए देखकर लियान तुरंत ही बोलने लगता है, प्रोफेसर आखिरकार आप किस बारे में सोच रहे हैं? तो प्रोफेसर किरमिन भी होश में आते हुए बोलने लगते हैं, मैं माफी चाहता हूँ, मैं अपनी एक थॉट में खो गया था कुछ देर के लिए तुम्हारे समन को देखकर। लेकिन तुम्हें अपने आप पर इतना ज्यादा हार्ड होने की जरूरत नहीं है। ये शारखान एक बहुत ही ज्यादा रेयर और इनवैल्यूएबल मॉन्स्टर है, इसीलिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। किरमिन की बात को सुनकर लियान भी शॉक हो गया होता है और फिर बोलने लगता है, क्या ये एक लेओपर्ड समन है? जितना कि मुझे इसके बारे में पता है। ये सुनते ही किरमिन भी चौंक जाता है और बोलने लगता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, ऑफ कोर्स ये एक लेओपर्ड है। लेकिन प्रोफेसर के ऐसे बर्ताव को देखकर लियान को उनके ऊपर शक हो गया होता है और वो सोचने लगता है, मुझे इसके अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही है, इसीलिए जब मेरी क्लास खत्म हो जाएगी तो मुझे शारखान के बारे में जितना हो सके उतना ज्यादा पता लगाना होगा। इधर प्रोफेसर किरमिन लियान की ओर देखते हुए सोच रहे होते हैं, सच में इसके पास बहुत ही ज्यादा प्राइवेट क्लास है। जो प्रोफेसर वैगरैक की क्लास ही अकेली ऐसी क्लास है जो कि किसी भी स्टूडेंट को बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस दे सकती है। आखिरकार ये लड़का किस तरह से इतने सारे क्लासों को झेल रहा होगा? मुझे तो इसके बारे में सोचने में ही ऐसा लग रहा है। सच में ये तो बहुत ही ज्यादा टेम्पटिंग है इस स्टूडेंट को अपनी क्लास में लेना, लेकिन ये तो पहले से ही इतने सारे प्रोफेसर के बोझ के तले दबा हुआ है। इसीलिए मुझे सबसे पहले ये करना होगा कि मुझे इसके ओपिनियन को जानना होगा कि आखिरकार ये मेरी क्लास को लेना भी चाहता है कि नहीं। और ये सोचते हुए किरमिन थोड़ा सा खांसते हुए बोलने लगता है, वारनाथ अगर तुम पूरी तरह से ठीक हो तो मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ।
लेकिन किरमिन अपनी बात को पूरी कर पाता उससे पहले ही लियान तुरंत ही अपनी पॉकेट की जेब के अंदर से एक बुक को निकालते हुए बोलने लगता है, प्रोफेसर, हेडमास्टर ने मुझे एक स्पेल बुक दी है, क्या आप इसे देखकर मुझे बता सकते हैं कि आखिरकार ये किस तरह की बुक है। और ये बोलते हुए लियान तुरंत ही उस बुक को प्रोफेसर किरमिन की ओर बढ़ा देता है, जिसे देखकर प्रोफेसर किरमिन कुछ देर के लिए शॉक हो गए होते हैं और वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहे होते और फिर वो सोचने लगते हैं, क्या इस लड़के को गोना डाल्टेस भी सिखा रहा है। सच में मैंने ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वो क्रेजी हेडमास्टर भी इस स्टूडेंट को अपनी स्पेल सिखाना चाहता होगा। और ये सोचते हुए प्रोफेसर अपनी जगह पर ही स्टैचू हो गए होते हैं, तो उसे देखते हुए लियान बोलने लगते हैं, और इसी के साथ साथ प्रोफेसर, मेरे पास बहुत सारे इल्यूजन मैजिक के ऊपर क्वेश्चन है, क्या आप उन्हें मेरे लिए क्लियर कर सकते हैं। और ये पूछते हुए लियान सोचने लगता है, मुझे इस प्रोफेसर के सामने जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अच्छा दिखना होगा, क्योंकि यही मेरे लिए फायदेमंद होगा। लेकिन तभी प्रोफेसर किरमिन अपने हाथ को ऊपर करते हुए बोलने लगते हैं, वारनाज, तुम्हें इल्यूजन मैजिक सीखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये सुनते ही लियान के तो पूरी तरह से ही होश उड़ गए होते हैं और उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार प्रोफेसर इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं। तो वो तुरंत ही चिल्लाते हुए बोलने लगता है, प्रोफेसर, एक मिनट रुको, आखिरकार आप मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं। लेकिन तभी प्रोफेसर किरमिन बोलने लगते हैं, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हम अपनी जगह पर पहुंच चुके हैं और हम देखते हैं कि सामने ही बेसिक मैजिक कंप्रेहेंशन की क्लास होती है। तो प्रोफेसर किरमिन तुरंत ही उस क्लास का गेट खोलते हुए लियान की ओर देखकर बोलने लगते हैं, चलो तो ठीक है लियान, अब मुझे क्लास के अंदर जाना होगा, अब मैं तुमसे क्लास के अंदर ही मिलता हूँ। और ये बोलते हुए तुरंत ही प्रोफेसर आगे बढ़कर दूसरी प्रोफेसर से बात करने में लग गए होते हैं। तो उसे ऐसा करते हुए देखकर लियान सोचने लगता है, आखिरकार ऐसा क्या हुआ है कि ये सडनली इस तरह की एक्टिंग करने लगे। प्लीज प्लीज मुझे इल्यूजन मैजिक सिखा दो, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और फिर हमें पता चलता है कि प्रोफेसर किरमिन लियान की क्लास के लिए एक गेस्ट टीचर होते हैं, जो कि उन्हें इल्यूजन मैजिक के बारे में बताने आए हुए होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि सारे के सारे स्टूडेंट प्रोफेसर को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे होते हैं और अपने अपने सवाल पूछ रहे होते हैं। अभी एक स्टूडेंट बोलने लगता है, क्या यहाँ पर ऐसे कोई रास्ते हैं जिनकी मदद से हम इल्यूजन मैजिक को डिस्पेल कर पाए। तो दूसरी स्टूडेंट बोलने लगती है, अगर मैं एक ब्रेड के ऊपर इल्यूजन स्पेल को कास्ट करूं तो क्या मैं उसे हनी की तरह दिखा सकती हूँ। तो तीसरे स्टूडेंट पूछने लगते हैं, क्या प्रोफेसर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट इल्यूजन बैरियर को वॉक थ्रू कर सकते हैं, क्या आप इसके बारे में भी हमें कुछ बता सकते हैं। तो ये सुनकर प्रोफेसर किरमिन हंसते हुए बोलने लगते हैं, सच में तुम लोगों को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है इल्यूजन मैजिक के अंदर, और ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है कि तुम क्लास के अंदर इतने ज्यादा एक्टिव रहते हो। लेकिन तुम्हें कुछ देर के लिए काम डाउन हो जाना चाहिए और मुझे एक बार मौका देना चाहिए कि मैं तुम्हें दिखा पाऊं कि आखिरकार इल्यूजन मैजिक का वर्ड किस तरह का दिखाई देता है। सबसे पहले तुम्हें इस बारे में जानना होगा कि इल्यूजन मैजिक आखिरकार किस तरह का मैजिक होता है, इसीलिए मैं सबसे पहले तुम्हें इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहूंगा, जिससे कि तुम्हें सिंपली इस बारे में बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से पता चल जाए। अब तुम सभी लोग मुझे ध्यान से देखो। और ये बोलते हुए प्रोफेसर अपनी जगह पर पूरी तरह से शांत खड़े हुए होते हैं, जिन्हें देखकर केन बोलने लगता है, आखिरकार प्रोफेसर को क्या हुआ, ये अचानक से बोलते बोलते चुप क्यों हो गए हैं। इधर नीलिया भी बोल रही होती है, इन्होंने तो मूव करना भी बंद कर दिया है। लेकिन इधर हम लियान को देखते हैं, जो कि प्रोफेसर को इस तरह से खड़े हुए देखकर चौंक गया होता है और सोचने लगता है, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गलत है। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, लेकिन मुझे इस जगह पर कुछ ना कुछ तो अलग लग रहा है। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। और फिर लियान बड़े ही गौर से प्रोफेसर को देखने लगता है, तो वो देखता है कि प्रोफेसर उसे कुछ धुंधले दिखाई दे रहे होते हैं, जिसे देखकर लियान भी बहुत ही ज्यादा चौंक गया होता है। और फिर सोचने लगता है, मे बी वो पहले ही अपनी जगह को इल्यूजन मैजिक की मदद से स्वैप कर चुके हैं और अब वो हमें किसी दूसरी जगह से देख रहे होंगे। अगर मैं प्रोफेसर के माना को ट्रैक करूं तो मैं उन्हें बड़े ही आराम से ढूंढ सकता हूं, और मुझे इस बारे में तो पता ही है कि वो क्लास से बाहर नहीं जा सकते हैं, इसीलिए वो यहीं कहीं पास में होंगे। ये सोचते हुए लियान गेन की ओर देख
देखने लगता है तो उसे उसके पीछे का स्पेस थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा होता है। इधर गेन अपनी मस्ती में बैठा हुआ होता है और वो लियान की ओर देखते हुए बोलने लगता है, लियान क्या तुम्हें इस बारे में कुछ भी पता है कि प्रोफेसर आखिरकार इतनी देर से अपनी जगह पर इसी तरह से क्यों खड़े हुए हैं? क्या इन्हें बाथरूम में जाने की जरूरत है? ये सुनकर लियान बहुत ही ज्यादा शौक होता है और सोच रहा होता है क्या ये मेरे साथ मजाक कर रहा है। और ये सोचते हुए वो तुरंत ही गेन से बोलने लगता है, गेन आखिरकार तू किस बारे में बात कर रहा है? प्रोफेसर तो तेरे पीछे खड़े हुए हैं। ये सुनते ही गेन बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है और वो तुरंत ही अपने मैजिक स्टाफ को पकड़ते हुए पीछे की ओर घूमकर बोलने लगता है, पैट्रीफाई। और ये बोलते ही केन के स्टाफ से एक कर्स मैजिक तुरंत ही बाहर निकलने लगता है। तो प्रोफेसर किरमिन भी तुरंत ही अपने हाथ को आगे करते हुए उस कर्स मैजिक को अपनी जगह पर रोक देते हैं, जिसकी वजह से वो कर्स मैजिक तुरंत ही जाकर केन से टकरा गया होता है, जिसकी वजह से केन को चोट भी आ गई होती है। तो लियान तुरंत ही केन को देखते हुए सोचने लगता है क्या इसने इसके मैजिक को डिफ्लेक्ट कर दिया है। इधर प्रोफेसर किरमिन धीरे धीरे सामने आते हुए बोलने लगते हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है कि तुमने मुझे नोटिस कर लिया, लेकिन तुम्हें इस तरह से अचानक से किसी के ऊपर भी कर्स मैजिक को कास्ट नहीं करना चाहिए। किरमिन की बात को सुनते ही लियान तुरंत ही सामने झुकते हुए प्रोफेसर से माफी मांगने लगता है। तो किरमिन भी उसे बोलने लगता है, यहाँ पर सब कुछ ठीक है क्योंकि ऐसा होता ही रहता है, इसलिए तुम्हें इस बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये बोलते हुए किरमिन तुरंत ही अपने इल्यूजन मैजिक को डिस्पेल कर देता है, जिसकी वजह से वो तुरंत ही अपनी जगह से गायब होते हुए स्टेज के ऊपर आकर खड़ा हो गया होता है। और फिर वो स्टूडेंटों से बोलने लगता है, जैसा कि तुम सभी लोगों ने देखा कि तुम्हारे देखते देखते ही मैं इस जगह से जा चुका था और उसके बारे में तुम्हें किसी को भी नहीं पता चला था, इसीलिए अब तुम्हें पता चल ही गया होगा कि तुम इल्यूजन मैजिक की मदद से ऐसे काम बड़े ही आराम से कर सकते हो। तुम इल्यूजन मैजिक की मदद से इनविजिबल होकर अपने दुश्मनों को ढूंढ सकते हो और ऐसे इल्यूजन को क्रिएट कर सकते हो जिनकी मदद से तुम अपने दुश्मनों को बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब कर सकते हो। इधर प्रोफेसर किरमिन की बात को सुनते हुए सारे के सारे स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा शौक और खुश लग रहे होते हैं। तभी प्रोफेसर किरमिन बोलने लगते हैं, ऑफ कोर्स तुम बहुत ही ज्यादा फ्रेश मैन हो, इसीलिए हमें बेसिक से स्टार्ट करना होगा, इसीलिए मैं कुछ स्टूडेंटों को सेलेक्ट करने वाला हूँ और जिसने कि मेरे इल्यूजन मैजिक के थ्रू देख लिया है उसे मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहता हूँ। ये सुनते ही लियान और एक स्टूडेंट धीरे धीरे कर स्टेज पर आने लगते हैं। तो उसे देखते हुए प्रोफेसर किरमिन बोलने लगता है, जबकि तुम ये देख सकते हो कि तुम्हारे सामने जो कुछ भी हो रहा है उसके अंदर कुछ न कुछ तो ऑफ है, इसका मतलब ये है कि तुम लो लेवल के डिस्पेल इल्यूजन को सीखने में कामयाब हो सकते हो। चलो फिर हमें इसे एक बार ट्राई करना चाहिए। और ये बोलते हुए प्रोफेसर किरमिन कुछ बॉक्सों की ओर इशारा करते हुए बोलने लगते हैं, चलो फिर तुम्हारे सामने जो इल्यूजन क्रिएट हुआ है उसे डिस्पेल करने का ट्राई करो। इधर उन वुडन चेस्ट को देखते हुए लियान सोचने लगता है, क्या वुडन चेस्ट? लेकिन ये कुछ देर पहले तो इस जगह पर नहीं थी, आखिरकार ये यहाँ पर कैसे आई है? सच में प्रोफेसर से ये बात तो एक्सेप्ट मैं कर ही सकता था कि ये ऐसे मैजिक के अंदर बहुत ही ज्यादा ग्रेट है। अभी प्रोफेसर किरमिन एक लड़की की ओर इशारा करते हुए बोलने लगते हैं, क्या तुम सबसे पहले जाना पसंद करोगी? ये सुनते ही वो लड़की भी चौंक जाती है और बोलने लगती है, ओके मैं इसे करने की ट्राई करती हूँ। और आगे जाते हुए वो तुरंत ही अपने स्टाफ को पकड़कर एक डिस्पेल मैजिक को कास्ट करते हुए बोलने लगती है, डिसअपियर इल्यूजन। तभी उस वुडन चेस्ट का लॉक तुरंत ही खुल गया होता है और जैसे ही वो वुडन चेस्ट खुलती है तो उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा माना बाहर निकलकर उस लड़की को बहुत ही ज्यादा परेशान कर देता है। और इतने ज्यादा माना के अटैक होने की वजह से वो लड़की बहुत ही ज्यादा डिजी महसूस कर रही होती है। तो उसकी हालत को देखते हुए प्रोफेसर किरमिन हंसते हुए बोलने लगते हैं, तुम्हें कभी भी अपने गार्ड को डाउन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी इल्यूजन मैजिक को कास्ट किया जाता है तो तुम्हें इस बारे में तो एक बार सोच ही लेना चाहिए, ताकि हो सकता है कि इसके अंदर एक ट्रैप को हिडन कर रखा हुआ हो। ये सुनते हुए वो लड़की बोलने लगती है, बिल्कुल प्रोफेसर मैं इस बात को पूरी तरह से समझ चुकी हूँ। और ये सुनते ही किरमिन तुरंत ही लियान से बोलने लगता है, नेक्स्ट तुम यहाँ पर आ सकते हो। ये सुनते ही लियान भी आगे बढ़ते हुए उन वुडन चेस्ट की ओर बढ़ने लगता है और बड़े ही गौर से उन वुडन चेस्ट को ऑब्जर्व कर रहा होता है और फिर अपने स्टाफ को पकड़ते हुए सोचने लगता है, ओ अब मुझे इस बारे में पता चल चुका है कि आखिरकार मुझे इस स्पेल को किस तरह से कास्ट करना है और
और अब मुझे इस बारे में भी पता है कि ये सारी की सारी वुडन चेस्ट ही पूरी तरह से इल्यूजन है। इसीलिए करंटली जो मुझे दिखाई दे रहा है, अगर मैं इसे केयरफुली देखूं तो मुझे रियलिटी दिखाई देगी कि आखिरकार ये किस तरह का दिखाई देता है। लेकिन इस चीज के बारे में मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मुझे इन्हें डिसअपेयर करना ही होगा। और ये सोचते हुए लियान तुरंत ही अपने मैजिक को कास्ट करते हुए चिल्लाकर बोलने लगता है, डिसअपेयर इल्यूजन। और ये बोलते ही लियान के मैजिक स्टाफ से बहुत सारा माना निकलकर उन वुडन चेस्ट के ऊपर जाने लगता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे कर वो वुडन चेस्ट डिसअपेयर होने लग जाती है। और फिर कुछ सेकंड के अंदर ही उस जगह पर एक भी वुडन चेस्ट नहीं होती है और वो जगह पूरी तरह से साफ हो गई होती है। लियान को इस तरह से सारी की सारी वुडन चेस्ट को गायब करते हुए देखकर बाकी के स्टूडेंट भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और बोलने लगते हैं, वाह, ये तो सारी की सारी डिसअपेयर हो गई है। वार्डनाथ, तुम सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो, तुमने फर्स्ट ट्राई के अंदर इसे कर दिया। इधर प्रोफेसर किरमिन लियान के इतने ज्यादा अच्छे मैजिक को देखते हुए लियान की ओर बढ़ने लगता है और बोलने लगता है, वार्डनाथ, सच में तुमने अपने फर्स्ट ट्राई के अंदर ही इसे कर दिया है, इसीलिए तुम इस मैजिक को सीखने में बहुत ही जल्दी कामयाब हो जाओगे। लेकिन तुम्हें इतना ज्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत भी नहीं है कि तुम इल्यूजन मैजिक के अंदर भी अच्छा करो, इसीलिए तुम्हें अपने ऊपर इतना ज्यादा हार्ड वर्क नहीं डालना चाहिए। ये सुनकर लियान बहुत ही ज्यादा नर्वस हो गया होता है और सोचने लगता है, सच में ये मेरे साथ पहली बार हुआ है कि कोई मेरी हालत को देखते हुए इस तरह का रिएक्ट कर रहा है। क्या सच में मेरे साथ अच्छा हो रहा है या फिर मेरे साथ अब कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है? क्या मैंने इस जगह पर कुछ गलत किया है? लेकिन ये सब कुछ तो मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे पास बहुत ही ज्यादा मान है और मैं इसके अंदर अब कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और ये सोचते हुए लियान तुरंत ही स्टेयर को चढ़ते हुए अपनी जगह की ओर जा रहा होता है। और इन सारी सोच की वजह से लियान पहली बार बहुत ही ज्यादा सीरियस भी हो गया होता है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रोफेसर किरमिन सारे के सारे स्टूडेंटों को बोल रहे होते हैं, चलो फिर आज मैंने सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से और बहुत सारे स्टूडेंटों को मैजिक करते हुए देखा है, इसीलिए आज की क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं। गुड लक एवरीवन। और ये सुनते ही सारे के सारे स्टूडेंट प्रोफेसर को थैंक यू बोलने लगते हैं। इधर प्रोफेसर किरमिन तुरंत ही क्लास से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ गए होते हैं, लेकिन तुरंत ही लियान भागते हुए प्रोफेसर किरमिन के पास पहुंच जाता है और बोलने लगता है, प्रोफेसर, क्या मेरे साथ कुछ गलत हुआ है जिसकी वजह से आप मेरे साथ इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं? तो किरमिन बोलने लगता है, अरे नहीं नहीं, ऐसी यहाँ पर कोई भी बात नहीं है, क्योंकि मेरा रीजन तो कुछ और ही था। चलो छोड़ो, मैं तुम्हें बता ही देता हूँ कि आखिरकार उस बात को कहने का मेरा क्या मतलब था। वार्डनाथ, करंटली तुम बहुत ही ज्यादा प्रोफेसर से सीख रहे हो और बहुत सारे प्रोफेसर अपनी आंखों को तुम्हारे ऊपर टिकाए हुए हैं। ये सुनकर लियान भी बहुत ही ज्यादा चौंका हुआ और कंफ्यूज लग रहा होता है कि आखिरकार प्रोफेसर किस तरह की बात कर रहे हैं। और फिर लियान निराश होते हुए सोचने लगता है, मुझे इस बारे में पहले ही पता होना चाहिए था कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में माना बहुत सारे प्रोफेसर को अपनी ओर खींचेगा, इसलिए मुझे अपने आप पर और भी ज्यादा कंट्रोल रखना चाहिए था। सच में ये तो मुझे बहुत ही ज्यादा वर्ड साउंड कर रहा है। लेकिन इधर प्रोफेसर किरमिन लियान को समझाते हुए बता रहे होते, तुम पहले से ही बहुत सारी क्लासेज को अटेंड कर रहे हो और ये तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाएगा अगर तुम इन्हीं के साथ साथ मेरी क्लास को भी ज्वाइन करते हो तो, क्योंकि तुम्हें अपने आप को रेस्ट देने का भी टाइम देना चाहिए और अपनी हेल्थ के बारे में चिंता करनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम इसी तरह से अपनी क्लासेज में इतना ज्यादा हार्ड वर्क करते रहे तो तुम्हारी हेल्थ बहुत ही ज्यादा बिगड़ सकती है। लेकिन इधर लियान प्रोफेसर को देखते हुए सोच रहा होता है, सच में मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा था कि इस अकेडमी के अंदर एक ऐसा प्रोफेसर भी होगा जो कि अपने स्टूडेंटों के ऊपर इतना ज्यादा दयालु होगा। मैं सच में ऐसे चांस को बिल्कुल कभी भी मिस नहीं कर सकता हूँ। और ये सोचते हुए लियान तुरंत ही बोलने लगता है, नहीं प्रोफेसर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुम्हारी क्लासेज को अटेंड करने के लिए पूरी तरह से डिटरमाइंडेड हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे इल्यूजन मैजिक जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अच्छी तरह से सीख पाऊँ। ये सुनकर प्रोफेसर किरमिन भी कुछ देर के लिए शॉक
शॉक हो गए होते हैं और वो बहुत ही ज्यादा खुश भी लग रहे होते हैं और अपनी खुशी के अंदर ही वो तुरंत ही लियान के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलने लगते हैं, ऑल राइट, अगर तुम ऐसा ही करना चाहते हो तो तुम नेक्स्ट लेक्चर से मेरी क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। ये सुनते ही लियान भी प्रोफेसर किरमिन को थैंक यू बोलने लगता है। तो प्रोफेसर किरमिन लियान से कहने लगता है, तुम्हें इतना ज्यादा ओवरडू करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इल्यूजन मैजिक इतना ज्यादा हार्ड नहीं होता है, इसीलिए तुम्हें इस बारे में ज्यादा चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये सुनकर लियान भी बोलने लगता है, सच में प्रोफेसर, आपको मेरे बारे में इतना ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे भी अब ऐसा नहीं लगता है कि मैं इतनी सारी क्लासेज के बाद और भी क्लासेज अटेंड कर पाऊंगा। ये सुनकर प्रोफेसर किरमिन के भी होश बुरी तरह से उड़े हुए होते हैं और इस मोमेंट के अंदर प्रोफेसर किरमिन ये सोचकर ही बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं कि ये इतने ज्यादा प्रोफेसर की क्लास लेने के बाद भी एक और क्लास लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन लास्ट के अंदर लियान के रास्तों को वो इस तरह से नहीं रोक सकते हैं और सोचने लगते हैं अगर ये लड़का इसी तरह से करता रहा तो सच में ये इसके रास्तों की तरह नहीं जा पाएगा, लेकिन मुझे इसके मेंटल हेल्थ के बारे में भी सोचना होगा, इसीलिए मुझे इस चीज के बारे में इसे कुछ भी नहीं बताना चाहिए। हम इस चीज के बारे में बाद में भी बात कर सकते हैं और इसी के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नई चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।